दोस्तों फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। जब से वे राष्ट्रपति बने हैं तब से एक के बाद एक कई ऐसे फैसला उनके द्वारा लिया गया है जिससे दुनिया में उथल पुथल मच गई और शेयर मार्केट कई परसेंट नीचे चला गया। वहीं अब ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली मदद को रोक दिया है। ये कदम अमेरिका की नीति में एक बड़ा बदलाव है क्योंकि 2022 में रूस के आक्रमण के बाद से अमेरिका लगातार यूक्रेन को मदद देता आ रहा था। अब इस फैसले का असर यूक्रेन की युद्ध क्षमता पर तो पड़ेगा ही, साथ ही यूरोप और बाकी दुनिया पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इतना ही नहीं, जैसे ही सैन्य मदद यूक्रेन को अमेरिका ने रोकी, यूरोपियन देशों ने भारत का रुख कर लिया और भारत से गोला बारूद खरीदने पर इंटरेस्ट शो किया है। बाकायदा आप रेफरेंस के लिए अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। यूक्रेन की सपोर्ट के लिए यूरोपियन कंट्री चाहती है कि भारत से गोला बारूद खरीदा जाए। अमेरिका के द्वारा रोकी गई मदद और यूरोपियन यूनियन के द्वारा भारत से गोला बारूद की मांग, इन दोनों ही खबरों के ऊपर इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली मदद को रोकते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि यूक्रेन और रूस शांति वार्ता करे। ट्रंप चाहते हैं कि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो और उनका मानना है कि अनिश्चित काल तक यूक्रेन को हथियार और पैसे देते रहना अमेरिका के लिए सही नहीं है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन अब ये देखेगा कि कौन सी मदद वास्तव में शांति लाने में मदद कर सकती है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका अब यूक्रेन को हथियार देने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन इस फैसले का सबसे बड़ा झटका यूक्रेन को लगा है। यूक्रेन के मैदान में यूक्रेनी सेना अमेरिकी हथियारों पर निर्भर थी। अमेरिका ने 2022 से लेकर अब तक बिलियंस ऑफ डॉलर की सैन्य सहायता दी थी, जिसमें टैंक, मिसाइल, गोला बारूद और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल थे। अब जब अचानक ये सहायता रोक दी गई है तो ये यूक्रेन के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। इस फैसले के बाद रूस को एक रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। यूक्रेन के पास अगर हथियारों की कमी होती है तो रूस का पलड़ा भारी हो सकता है। रूस पहले ही डोनबास, खेरसान और जापोरिजिया में आक्रमण रणनीति अपना रहा है। रूस का यह भी कहना है कि यूक्रेन को शांति वार्ता के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन जेलेंस्की इस बात से सहमत नहीं है। यूक्रेनी राष्ट्रपति का कहना है कि रूस तब तक गंभीरता से वार्ता नहीं करेगा जब तक उसे युद्ध में हार का डर ना हो। ऐसे में अगर अमेरिका यूक्रेन की मदद करना बंद कर देता है तो रूस और भी ज्यादा आक्रामक हो सकता है। अमेरिका के इस फैसले के बाद यूरोप के कई देशों को अब अपने दम पर यूक्रेन की मदद करनी होगी, लेकिन यूरोप के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार नहीं है और उनके अपने रक्षा उद्योग इतनी जल्दी बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं कर सकते। अब यूरोप के नेता भारत से हथियार और गोला बारूद खरीदने पर विचार कर रहे हैं। भारत ने हाल के वर्षों में अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता को काफी बढ़ाया है। भारत में बनने वाले 155 mm आर्टिलरी गोले और छोटे हथियार नेटो मानकों के अनुरूप होते हैं और यूरोप उन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। भारत के लिए यह एक बड़ा अवसर हो सकता है। भारत पहले से ही 85 से ज्यादा देशों को हथियार निर्यात कर रहा है और यूरोप से आने वाले ऑर्डर से भारतीय रक्षा उद्योग को और बढ़ावा मिलेगा। भारत के पास कई बड़े हथियार निर्माता हैं, जैसे कि म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, भारत डायनेमिक लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम्स और भारत फोर्ज। ये कंपनियां पहले से ही तोपों के गोले, छोटे हथियार और मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं और अगर यूरोप भारत से खरीदारी करता है तो ये मेक इन इंडिया अभियान के लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी। हालांकि ये सौदा भारत के लिए बहुत फायदेमंद दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी है, जैसे कि राजनीतिक संतुलन। भारत ने अब तक रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थता बनाए रखी है। अगर भारत यूरोप को हथियार बेचता है तो इससे रूस नाराज हो सकता है। दूसरा, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन। हथियारों की आपूर्ति में देरी नहीं होनी चाहिए। यूरोप चाहता है कि जल्द से जल्द हथियार उपलब्ध हो, लेकिन भारत से इतनी जल्दी सप्लाई संभव होगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। तीसरा, डिप्लोमेटिक प्रभाव। अगर भारत यूरोप की मदद करता है तो क्या भविष्य में रूस के साथ भारत के संबंध प्रभावित होंगे? यह तो काफी हद तक साफ है कि भारत गोला बारूद अपने यूक्रेन में तो रूस के खिलाफ नहीं भेजने वाला, क्योंकि रूस भारत का काफी अच्छा दोस्त है। लेकिन भारत यूरोपियन कंट्रीज को अपने गोला बारूद जरूर भेज सकता है और वह यूरोपियन देश अपने देश में जो गोला बारूद का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी सप्लाई यूक्रेन को कर सकते हैं, जिससे भारतीय हथियार यूक्रेन में ना पहुंचे और यूरोपियन यूनियन के पास पर्याप्त
पर्याप्त गोला बारूद भी रहे। साफ है कि ये भारत के लिए बड़ा अवसर तो है, लेकिन ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर भी आया है कि भारतीय हथियार यूक्रेन में इस्तेमाल ना हो। अमेरिका के इस फैसले से यूक्रेन को जरूर नुकसान होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध यहीं खत्म हो जाएगा। यूरोप अब नई रणनीति पर काम कर रहा है। भारत के साथ संभावित रक्षा सौदे पर चर्चा हो रही है। साथ ही रूस को अब और मजबूत स्थिति मिल सकती है। बहरहाल दोस्तों, अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को रोकी गई सैन्य मदद और यूरोपियन देश जो भारत से गोला बारूद खरीदना चाहते हैं, क्या भारत को इन्हें सप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।